बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद शबाब अख्तर है। आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन। ये आज मेरा पहला व्लॉग है और मैं क्यों ये व्लॉग बना रहा हूँ, देर आर सर्टन रीजंस बिहाइंड दैट, लेकिन इसमें कुछ स्पेसिफिक रीज़न भी है जो आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। मैंने टीचिंग का करियर शुरू किया एक तवील अरसा पहले और गर्दिश अयाम में ऐसा घूमा कि टीचिंग 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 चलती रही ज़िंदगी में, और ज़िंदगी बिल्कुल एक रूटीन में जो है वो एक रूटीन के सर्कल में घूमती रही। आई ऑलवेज़ वांटेड टू डू समथिंग न्यू, समथिंग एडवेंचरस, लेकिन हमारे कंट्री के जो कुछ यू कैन से कि जो मुआशी हालात हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस भी आम तौर पर बहुत सारे लोग जो कुछ एडवेंचरस करना चाहते हैं उनको ये अलाउ ही नहीं करती हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई केप्ट ऑन टीचिंग। वैसे मैं टीचिंग आज भी कर रहा हूँ, अभी भी मैं एक टीचर हूँ, और अब से थोड़ी देर पहले और अब से थोड़ी देर के बाद मैंने अभी भी कुछ क्लासेस हैं जो पढ़ानी है। मैं बेसिकली केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मैं केमिस्ट्री के सब्जेक्ट का टीचर हूँ। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि ज़िंदगी की जो रूटीन है उसमें हमें मौका ही नहीं मिलता है कि हम अपने आप को टाइम दें, अपने लिए कुछ करें, या जो हम चाहते हैं करना हम वो करें। बल्कि हमारी ज़िंदगी जो है वो आम तौर पर जितने भी जॉबियंस हैं, मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि उनकी ज़िंदगी मजबूरी होती है कि वो उस जॉब को करने पर मजबूर होते हैं, बिकॉज़ उन्होंने अपने घरों को, अपनी फैमिलीज़ को टाइम देना होता है, उनके लिए ब्रेड अर्निंग करनी होती है। कंसिडरिंग ऑल दीज थिंग्स, जॉब करने वाले ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसी वजह से कुछ नहीं ज़्यादा कर पाते अपनी ज़िंदगी में, एक सर्कल में घूमते रहते हैं, एक रूटीन में होते हैं, 9 to 5 एवरी डे। और उनकी ज़िंदगी इतनी समटाइम्स बेरंग हो जाती है कि उनको जो छुट्टी के दिन मिलते हैं, सैटरडेज और संडेज इवन, या इसके अलावा भी जब उन्हें कभी कोई छुट्टी मिल जाए तो वो बजाय इसके कि वो उसमें रिलैक्स हों, उल्टा वो बोर फील करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा आदत हो चुकी होती है उस रूटीन में रहने की, उस जो है वो एक सर्कल में घूमने की। जैसे वो कोल्हू का बैल होता है ना, जो चक्कर लगाता रहता है, लगाता रहता है, लगाता रहता है। तो जॉबियंस को भी समटाइम्स मेरा ख्याल है कि थोड़ी इस तरह की आदत हो जाती है कि उन्हें अगर उस रूटीन से बाहर निकाला जाए तो वो यानी वो बोर फील करना शुरू हो जाते हैं। मैंने बड़े लंबे अरसे तक जॉब की। जॉब करने के बाद मैंने फिर अपना स्कूल बनाया, और अब अल्लाह का शुक्र है कि मेरा स्कूल थोड़ा अच्छा चल रहा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और मेरे दोस्तों की और वालदैन की बहुत ज़्यादा दुआएं हैं इसमें शामिल। बहरहाल अब मेरे पास थोड़ा सा टाइम जो है वो स्पेयर होने लगा है, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपनी जो मेरे कुछ ऐसे ख्वाब थे जिनको मैं पूरा करना चाहता था, अब उनका टाइम है। अब मुझे थोड़ा बहुत उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। मुझे वापस वही जो एडवेंचरस लाइफ जो मैं जीना चाहता था उस पर थोड़ा सा सोचना चाहिए, थोड़ा गौर करना चाहिए। ऑल्दो मैं फ़ील करता हूँ कि अब मुझ में उतनी एनर्जीज़ नहीं रह गई हैं, ना ही मैं अब उस तरीके से खुलकर उस तरह के कुछ जो है वो एडवेंचर्स कर सकता हूँ जितने मैं पहले, जिस वक्त मैं व्हेन आई वाज अ बॉय, या जिसे हम कहते हैं कि अर्ली 20s में जो हम कर सकते हैं, जिस किस्म की हमारी कुछ जो फ़नी किस्म के जो हम एडवेंचर्स करना चाहते होते हैं, अब तो वो मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन बहरहाल मेरी कोशिश ज़रूर है कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूँ। आज का जो ये मेरा पहला व्लॉग है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इंट्रोडक्टरी व्लॉग है, और मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता था। और हाँ, मैं आप लोगों से सजेशंस भी लेना चाह रहा हूँ। आप मुझे सजेस्ट करें कि मुझे किस किस्म के व्लॉग बनाने चाहिए हैं, और किस किस्म का जो है वो मुझे यहाँ पे काम करना चाहिए है। मेरे अपने माइंड में भी कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मैं करना चाहता हूँ। एडवेंचर्स बेसिकली इंसान के डिफरेंट किस्म के होते हैं। हम यूँ नहीं कह सकते कि कोई एक काम जो है वो एडवेंचर होता है। अगर आप किसी एक काम को बार बार करने लगे तो वो वापस वैसे ही रूटीन बन जाता है, और जब हम रूटीन में आ जाते हैं किसी चीज़ को तो वो हमारे लिए एडवेंचर नहीं रहती है। मिसाल के तौर पर एक आम आदमी के लिए किसी जहाज़ को उड़ाना एक एडवेंचर से कम नहीं होगा, लेकिन फॉर अ पायलट जो कि जिसका काम ही वो जहाज़ उड़ाना है,
तो उसके लिए वो एक रूटीन की चीज़ है। ही डोंट फील इट एडवेंचरस। अगर हम उसे ये कहें कि हाँ आप इसको एडवेंचर के लिए करो, तो वो कहेगा नहीं यार ये मेरी जॉब है, मैं इसको बस काम समझता हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से मुख्तलिफ किस्म के लोग मुख्तलिफ किस्म की जॉब्स कर रहे होते हैं जो दूसरों के लिए काइंड ऑफ एडवेंचर हो सकती हैं, लेकिन जो आदमी उस काम को रोज़ कर रहा होता है उसके लिए वो एडवेंचर नहीं होता। तो मैं डिफरेंट किस्म की चीज़ें ट्राई करूँगा। वैसे मैंने अभी तक यूट्यूब पर मुख्तलिफ चीज़ें देखी हैं और मैंने मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर सर्च भी किया कि किस तरह से जो है वो लोग यूट्यूब के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की व्लॉग्स बनाते हैं। तो आई केम टू नो कि ज़्यादातर लोग जो है वो लाइफस्टाइल पर व्लॉगिंग कर रहे हैं। कुछ लोग जो है वो लाइफस्टाइल पर, मतलब मैं उन व्लॉगर्स की बात कर रहा हूँ जो जिनका काम जो है वो काफ़ी बड़े पैमाने पर चल रहा है, यानी जिनके व्यूज़ हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा मैंने नोट किया उसमें कुछ लोग लाइफस्टाइल पर काम कर रहे हैं, यानी अपना जो है वो डेली की रूटीन शेयर करते हैं, डेली की रूटीन डिस्कस करते हैं। ये भी एक अच्छा आइडिया है। इसके अलावा कुछ लोग कुकिंग से रिलेटेड जो है वो व्लॉग्स बनाते हैं, तो आई कैन डू वेरी गुड कुकिंग, लेकिन मैं व्लॉगिंग में आते हुए कुकिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। कभी कभी कर लूँगा, हो सकता है कभी ये भी करूँ, लेकिन ये है कि फ़िलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है। हाँ, कुछ लोग ट्रैवलिंग में जो है वो व्लॉगिंग कर रहे हैं, ट्रैवल व्लॉग्स बनाते हैं। मैं भी कोशिश तो करूँगा कि कोई ट्रैवलिंग व्लॉग बनाऊँ, लेकिन बात ये है कि मेरी जिस तरह की रूटीन है, मुझे ऑफ़िस में आना पड़ता है, डेली ऑफ़िस को देखना होता है, इसके अलावा मुझे टीचिंग भी करनी होती है। तो कंसीडरिंग ऑल दीज़ सिचुएशंस आई कैन नॉट गो फॉर ट्रैवलिंग। हाँ, मैं वीकेंड पर कभी कहीं जा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए भी मैं ज़्यादा जो है वो लॉन्ग डेस्टिनेशंस चूज़ नहीं कर सकता। तो वैसे भी जब हम लॉन्ग डेस्टिनेशन पे जाते हैं और ट्रैवलिंग पे व्लॉग बनाते हैं तो वो इटसेल्फ आपको थका देता है। ट्रैवलिंग खुद जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बहुत ही ज़्यादा थका देने वाली चीज़ है। तो मेरा जो है वो ट्रैवलिंग पर भी मैं कोशिश करूँगा कुछ व्लॉग बनाऊँ, लेकिन रेगुलरली मैं ट्रैवलिंग पे व्लॉग नहीं बनाना चाहूँगा। इसके अलावा जो है कुछ लोग रिएक्शन वीडियोस बना रहे हैं, वो भी एक अच्छी चीज़ है। हाँ, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैंने देखी है, जो सबसे ज़्यादा चल रही है सर, वो है न्यूज़। पाकिस्तान में डर का बिजनेस सबसे ज़्यादा चल रहा है और पाकिस्तान में जो है वो न्यूज़ का जो बिज़नेस है वो एक तरह से इसी तरह से ही है। मिस इन्फॉर्मेशन होती है, डिस इन्फॉर्मेशन होती है, उसको पहले प्रोपोगेट किया जाता है, फिर बाद में कहा जाता है नहीं जी वो तो बात थी ही नहीं। आप सारा दिन अगर न्यूज़ सुनना शुरू कर दें तो आप यकीन नहीं करेंगे, आपको डेली ये फील होता है कि जैसे आज शायद हमारे कंट्री का आखिरी दिन है, आज जो है वो हमारा मुल्क तबाह हो जाएगा, आज हमारे मुल्क पे कोई हमला कर देगा, या आज हमारे मुल्क में खाना जंगी शुरू हो जाएगी। इतनी जो है ये हमारे जो एंकर्स हैं या हमारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं या जिन्होंने अपनी प्राइवेट व्लॉगिंग शुरू की हुई है, जो यूट्यूब पर ही सिर्फ न्यूज़ वगैरह दे रहे होते हैं, इतनी ज़्यादा सनसनी फैलाई हुई होती है इन सब ने कि इंसान जो है वो खबरें देख के पागल होना शुरू हो जाता है। मैं पहले बहुत ज़्यादा खबरों में इंटरेस्ट लिया करता था और जो है वो मैं एंड ऑफ टाइम्स पर भी बहुत ज़्यादा मैंने वीडियोस देखी। और मैं आपको बताऊं, मैं अपनी फैमिली में अपने घर वालों को, अपने बहन भाइयों को, अपने वालिदैन को अक्सर कहा करता था कि जी बस एंड ऑफ टाइम्स आ चुका है, क़यामत आने वाली है। और वो स्पेशली कुछ अर्सा पहले ग़ज़वा हिंद के बारे में, जी बस अब आया और अब आया और इस तरह की बातें। और जब भी इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे थोड़ी सी कोई जिसे हम कहते हैं स्टाल अंगेज़ी होती है तो फ़ौरन यहाँ पर पाकिस्तान में शुरू हो जाते हैं, सारा दिन सारे वीडियोस बना रहे होते हैं, ग़ज़वा हिंद का वक्त आ चुका है। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ड्रामेबाजी के साथ फैलाई जाती हैं, ट्रेंड क्रिएट किया जाता है, लोगों को उसमें इंडल्ज किया जाता है और आपका टाइम वेस्ट किया जाता है। इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है आपके पास, ये बात हकीकत है, ये अहादीस हैं, इन्होंने होना भी है, ये वाक़यात वाकई होंगे भी सही। लेकिन ये जो लोग आपको इस बारे में इन्फॉर्म कर रहे होते हैं कि जी अब ग़ज़वा हिंद होने वाला है या अब इस तरह की चीज़ें होने वाली हैं, ऐसा हरगिज़ कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अभी फौरी तौर पर ऐसी कोई, अल्लाह ताला जो है वो जानते हैं कि कौन से वक्त पर क्या इवेंट होने हैं। लेकिन ये है कि अगर हम ये कहें कि हाँ जी जब भी एस्केलेशन होगी बॉर्डर पे तब ग़ज़वा हिंद का वक्त हो चुका होगा, तो ये कहना मेरा ख्याल है कि कबल अज़ वक्त है, ना ही इस किस्म की इंफॉर्मेशन को फैलाना चाहिए।
लोगों को जो है वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए है। ख़बरों का बिज़नेस जो है वो सबसे ज़्यादा है। बहरहाल मेरा क्योंकि जर्नलिज़्म का कोई तजर्बा नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू डू सच टाइप ऑफ वीडियोज़। हाँ, जब कभी कोई इवेंट अगर होंगे हमारे कंट्री में, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि अगर मैं उसके बारे में कोई अच्छी बात आप लोगों को बता सकूँ तो ज़रूर बताऊँगा। बहरहाल मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग मुझे अपने एनालिसिस दें या अपना सॉरी ओपिनियन दें, नॉट एनालिसिस। मुझे अपने ओपिनियन ज़रूर दें कि मुझे किस किस्म के व्लॉग्स करने चाहिए। आई नो मेरा ये जो पहला व्लॉग है इसमें ज़्यादातर ऑडियंस मेरे फ्रेंड्स ही होंगे। मेरा जो करीबी सर्कल है, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे कोलीग्स हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, वही लोग ही इसको देखेंगे बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर इट फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन माई ओन सोशल चैनल्स लाइक मेरा जो इंस्टाग्राम है, मेरा जो फेसबुक पेज है या मेरा जो फेसबुक अकाउंट है और जो मेरा अपना व्हाट्सएप है, उस पर स्टेटस वगैरह लगा के मैं इसको सबसे पहले जो है वो पब्लिक करने की कोशिश करूँगा। तो मेरे फ्रेंड्स और मैं अपने फैमिली मेम्बर्स और जितने भी मेरे करीबी लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों को आप कोई मुझे ओपिनियन देना चाहें, कोई मशवरा देना चाहें, कोई सजेशन देना चाहें तो ज़रूर मुझे बताएं कि मुझे किस किस्म के व्लॉग्स करने चाहिए हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।